गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम कक्षा 8वीं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। उत्तर हाशियाकरण के। पहला, हाशियाकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। दूसरा, हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है। तीसरा, हाशियाकरण लोग या समुदाय गरीब, कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न 2, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। उत्तर, आदिवासियों के हाशियाकरण का कारण। पहला, आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। दूसरा, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं। वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। प्रश्न 3, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। उत्तर, एक कारण है अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के वर्चस्व से बचाने के लिए। प्रश्न 4, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है। प्रश्न 5, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर तर्क पेश कीजिए। उत्तर, मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि पहला कारण है इसका, मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा, मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदाय की तुलना में काफी कम है। प्रश्न 6, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उनको बताएंगे? इनमें से 3 बातें लिखें। उत्तर, आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें। पहला, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है। इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ग पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। दूसरा पॉइंट है, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। और तीसरा पॉइंट है, आदिवासी अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रश्न 7, चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं? उत्तर, हाँ कर सकते हैं।
संकेत। पहला, वन्य जीवन रीति रिवाज। दूसरा, पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना। तीसरा, ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में। चौथा, पुरखों की पूजा घर में। पांचवा, आदिवासियों की दिनचर्या। छठा, आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण बदलाव। सातवां, आदिवासियों का अपना गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना। आठवां, आदिवासियों का हाशियाकरण। प्रश्न 8, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर, आर्थिक हाशियाकरण तथा सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं क्योंकि पहला पॉइंट, आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। दूसरा, आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। तीसरा, अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होती है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ पूरा हुआ। इस अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।